we have seen in the last session about the unit number 3, that's called control structures. We are going to out of C language. Okay. Now we have started first that it is called decision making statements. The decision making statements that we have talked about. What is the use of decision making statements? Why it is necessary? And just we have started called if else conditions we have seen. Okay, so we'll go into deeper of this if else condition and how it is going to be worked to write that particular program. Okay, so just let me share that particular sheet that I've shared in the last session. Okay, so you can see over here that is called decision making in C, and that unit that we are going to talk it about. Okay, so in this one you can see there is a different aspects in decision making. So we are talking about the first aspect of decision making using this if statement. तो कल हमने देखा था कि if statement को कैसे हम यूज कर सकते हैं. In if statement there should be a boolean expression that is we need to write in particular section. So in that section you can see that the decision is based on this particular boolean expression. Okay, so what is called boolean expression, that we need to understand first. Okay, boolean expressions means you need to write a statement over here. आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिखना है जिसका रिजल्ट आउटपुट बुलियन हो सकता है. ठीक है, बुलियंस मीन्स आपका आंसर ट्रू या फॉल्स दोनों में से एक आ सकता है. ठीक है, तो कल मैंने ये चीज बताया था आपको कि कौन से ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं जिसका हमको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स या हम 0 या 1 भी बोल सकते हैं उसके अंदर आ सकता है. ठीक है, तो इस ऐसे एक्सप्रेशन इसमें लिख सकते हो. तो अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा ये चीज, तो इसमें एग्जीक्यूशन कैसे होगा कि इफ के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है यहाँ पे अगर वो ट्रू है, इफ आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज ट्रू, तभी जाके आपका एक करली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अगर ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो एक चीज एग्जीक्यूट होने वाली नहीं है. ठीक है, तो उसका फ्लो डायग्राम आप देख सकते हो कि ये हमारा इनपुट है. कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना आप सीधा बाहर निकल जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल जस्ट लिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंटीजर ए इक्वल टू 10 लिया हुआ है. एंड यहाँ पे आप देखोगे इफ ए इज लेस देन 20, ए को 20 के साथ कंपेयर किया हुआ है कि यस ए इज लेस देन 20, देन यहाँ पे आपने प्रिंट किया हुआ है ए इज लेस देन 20. ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए आपने जस्ट प्रिंट करवाई हुई. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ प्रिंट ए वाला सेक्शन है वो एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये लूप के बाहर है, मतलब कंडीशन के बाहर है. जस्ट मैं अगर आपको इसको जस्ट एग्जीक्यूट करना है तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. जस्ट लेट मी ओपन दी डेव सी प्लस. मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ. ठीक है, ओके, जस्ट विल क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, दिस विल गोइंग टू सी कंसोल एप्लीकेशन सी प्रोजेक्ट. यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाने के टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा सी प्रोजेक्ट या सी प्लस प्लस. आप गलती से सी प्लस प्लस सिलेक्ट किया होगा. ठीक है, यहाँ पे हम यूनिट नंबर 3 का एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है, तो हम यूनिट नंबर 3 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा. राइट, तो ओके, इसको सेव करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक नया फोल्डर बना देते हैं कि सब कुछ बाहर दूसरा फोल्डर बना देते हैं. प्रोजेक्ट क्लियर. तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन के आ गया है.
यहाँ पे उसके अंदर main डॉट सी करके हमारा एक फाइल है, यू कैन रीनेम दैट main डॉट सी ऑल्सो। तो आपको रीनेम करना है तो कर सकते हो उसको, लेकिन हमको ऐसी ज़रूरत नहीं है, चलो कर देते हैं रीनेम। तो इसके लिए है ये हमारा डिसीजन में स्टेटमेंट डॉट सी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट रीनेम डॉट सी, ठीक है। यहाँ पे हम इंटीजर मेन भी लिख सकते हैं, जिसको अगर कंफ्यूजन है तो हम इंटीजर मेन से अभी लिखेंगे। चलो मान लो भी इंटीजर है, पहले हम इंटॉइड मेन लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इंटीजर मेन लिखेंगे तो भी ठीक है। और इसको हम हटा देते हैं, दिस इज फॉर कमेंट, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिटर्न 0 रहेगा क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जस्ट वी आर कॉपी पेस्टिंग दिस प्रोग्राम। यहाँ पे हम जो इतना प्रोग्राम्स है तो हम इसके अंदर कॉपी, नीचे का जो सेक्शन है, नीचे का जो सेक्शन है वो हम उसको, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके को लाना पड़ेगा आगे, ठीक है। प्रिंटफ आ गया आपका, यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट होता है, रिटर्न 0 यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हमारा हमने एक प्रोग्राम जो वहाँ पे लिखा था जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने पहले इंटीजर ए 10 लिया हुआ है। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इज लेस देन 20, इफ इट इज यस इट विल प्रिंट दी पर्टिकुलर दिस सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन उसको पहले प्रिंट करेगा, बाद में अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो ये प्रिंट होगा, इट इज नॉट लाइक दैट। ये सेक्शन इट इज आउटसाइड दी इफ लूप। यहाँ पे देखोगे इफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये जो ब्लू करके पूरा सेक्शन दिख रहा है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। बाकी का क्या है, एज इट जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वैसा ही है, मतलब दिस विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे किसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लग रही कंडीशन। तो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे it is going to, just we need to save, okay save, तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देखोगे एग्जीक्यूशन क्या होगा, इज लेस देन 20, राइट, क्योंकि इसके अंदर जा रहा है, एंड वैल्यू ऑफ इज 10, ठीक है। तो ये सेक्शन जो 10 वाला है वो एग्जीक्यूट हुआ। अगर हम बात कर लेते हैं कि ए की वैल्यू लेस देन 20 है, अगर लेस देन की जगह पे यहाँ पे हम मान ले 20 की जगह पे मान लो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस लेस देन 2 नो, आंसर आपका नो आएगा। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि जो अंदर वाला सेक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, खाली बाहर वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ। दिस सेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, आपका ये बाहर का जो है वो एवरी टाइम एग्जीक्यूट हुआ, बिकॉज इट इज आउटसाइड ए लूप। लूप नहीं बोल सकते हो, आउटसाइड ए कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके बाहर है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो ये इसके बाहर है इसलिए एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये इसके अंदर है, इसके अंदर वो कंडीशनली एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आगे अगर देखेंगे, इसको मैं बंद करता हूँ, आगे हम देखेंगे, इसमें आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले हमने देखा था खाली इफ स्टेटमेंट था, अभी इफ एल्स स्टेटमेंट देख रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू तो अंदर जाएगा, वो तो इतना तो पता ही है हमको। तो ए एल्स स्टेटमेंट क्या है कि जब ए स्टेटमेंट, मतलब ए स्टेटमेंट जब गलत हो, मतलब इसका एग्जीक्यूशन न नहीं हो रहा है जिस टाइम, मतलब ए एक्सप्रेशन का आंसर अगर आपको फॉल्स मिल रहा है तो ये पर्टिकुलर सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे अभी मैंने प्रोग्राम में दिखाया कि ये पर्टिकुलर सेक्शन अभी फॉल्स हो रहा है, तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो सेम वे अगर ये चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए क्या है, एल्स स्टेटमेंट आ जाता है, यहाँ पे आएगा एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो मतलब ये क्या चीज है, अगर ये नहीं है तो समझ लो, अगर आपका ऐसा कुछ कंडीशन है, जैसे मैंने कल बताया था कि एक आपको लॉक ओपन करना है, अगर एक चीज का आपको लॉक ओपन करना है, आपको 10 चाबियां दी गई है, यू विल ट्राई 10 कीज, अगर इसमें से कोई भी चाबी नहीं लगे तो, समझ रहे हो,
ये मतलब स्टेटमेंट कब आता है कि जब जितना भी आगे कंडीशन आपने रख दिया वो सब कंडीशन अगर गलत हो रही है तो क्या करने का, तो मतलब ये चीज करने का, मतलब ये सब गलत हो रहा है आपने जो कंडीशन बनाई, तो ये चीज आपको लगाना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एल्स में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सेम वे यहाँ पे जस्ट फ्लो डायग्राम देख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। फ्लो डायग्राम में क्या है, आपने इनपुट दिया, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ वाला जो कोड एग्जीक्यूट होने वाला था, लेकिन अगर गलत है, कंडीशन एक गलत हो रही है, तो आपका एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब दोनों में से एक कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि दोनों में से एक दोनों ही नहीं होंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इफ एल्स आप लगा रहे हो उसका मतलब क्या है, इफ वाला एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से एक तो हो गई। समझ लो, मैंने जो अभी एग्जाम्पल बताया लॉक वाला, उसमें क्या बोले 10 चाबियां नहीं लगी तो ये चीज करना है, मतलब दोनों में से एक तो पॉसिबिलिटी रहेगी, या चाबियां लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, दोनों में से एक तो पॉसिबिलिटी होने वाली, तो ये पॉसिबिलिटी आपका यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका भी हम जस्ट जो कोड लिखा था वही कोड यहाँ पे है। एल्स में क्या लिखा हुआ है, इज नॉट लेस देन 20, जस्ट आपको प्रिंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इज नॉट लेस देन 20, इज लेस देन 20। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे सॉरी यहाँ पे 20, क्योंकि हम इसे 20 का चेक करवा रहे हैं। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, इज लेस देन 20। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर रहा है, यस इज लेस देन 20, वैल्यू ऑफ ए इज 10 है, इसलिए अगर मैं इसकी जगह 100 कर देता हूँ वैल्यू, उसको मैं फिर एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ए इज नॉट लेस देन 20। ठीक है, तो आप इस चीज को इफ एल्स में, मतलब पहले अगर ये सही था पहले केस में तो ये एग्जीक्यूट हुआ, दूसरे केस में गलत हुआ तो ये एग्जीक्यूट हुआ, मतलब दोनों में से एक तो कुछ भी चीज यहाँ पे रख लो, एक ही वैल्यू कोई भी ले लो, दोनों में से एक तो एग्जीक्यूशन होगा ही और होगा। तो ये इफ एल्स कंडीशंस बोलते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट है आपका। और ये वाला नीचे वाला जो प्रिंटफ किया वो तो एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वो क्योंकि वो कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया चीज। तो ये जस्ट इफ एल्स था, अभी और अभी आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ेंगे तो जिसमें इसमें क्या है कि दो ही कंडीशन हुई, या 20 अगर हमको चेक करना है कोई वैल्यू 20 और 25 के बीच है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मतलब तीन कंडीशन हो रही है, 20 और 25 के बीच मतलब 20 से ज्यादा और 25 से कम, और नहीं है तो, और मैं जैसे बताया चाबियां की, मतलब पहली चाबी नहीं लगेगी तो दूसरी लगी तो क्या करने का, दूसरी चाबी लगी तो क्या करने का, तीसरी चाबी लगी तो क्या करने का। अगर हम इसको ऐसा बोला है कि अभी फर्स्ट चाबी लगे तो ये चीज करने का, दूसरी चाबी लगे तो ये चीज करने का, तो हर एक की कंडीशंस अलग अलग है। अगर नहीं तो एल्स वाला स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं, उसको बोलते हैं इफ एल्स बोलते हैं। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो हमको देखना है। इफ और एल्स तो हमको इफ पता है, एल्स पता है, तो एल्स इफ क्या है वो दिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसमें जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट अगर ट्रू आपको चेक करवाना है, ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू है कि नहीं, तो एल्स इफ आप लिख सकते हो। ऐसे ही तीसरा एक्सप्रेशन चेक चेक करना है तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, वरना इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो आप ए कब एग्जीक्यूट होगा, जब एक्सप्रेशन वन इज ट्रू, जब एक्सप्रेशन वन ट्रू है तो। ए कब एग्जीक्यूट होगा, जब एक्सप्रेशन टू ट्रू है तो। जब ए कब एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन थ्री ट्रू है तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इफ एल्सिफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें इफ आता है, एल्सिफ आता है और एल्स आता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लो आप, एक कब होती है कि मल्टीपल डिसीजंस आपको लेने हैं, उसमें क्या है दो ही डिसीजन दिया है, या हाँ और ना। ठीक है, दो ही डिसीजन दे, ट्रू एंड फॉल्स के। इसमें क्या है कि आपको मल्टीपल डिसीजंस लेने हैं कि अगर ए ट्रू है तो क्या करने का, अगर ए ट्रू है तो क्या करने का, अगर ए ट्रू है तो क्या करने का।
चाबी की नंबर 1 लगी तो क्या करने का, 2 लगी तो क्या करने का, 3 लगी तो क्या करने का, 4 लगी तो क्या करने का, अगर कोई भी न लगी तो क्या करने का। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल कंडीशंस अगर आपके पास है तो आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके लिए आपका एल्स इफ एडिशनल उसके अंदर ऐड हुआ। वो इफ के जैसा ही है, समझ लो ये एल्स इफ के जैसा ही है, बट पहले इफ होना ही चाहिए। इफ तो मस्ट है, पहले इफ कोई भी आप एल्स इफ में इफ पहले होगा, फिर बाद में एल्स इफ होगा, बाद में एल्स होगा। एल्स इफ नहीं होगा तो चलेगा, ठीक है, अगर एल्स नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन इफ तो होना ही चाहिए। अगर इफ नहीं है तो बाकी किसी कोई काम का नहीं है, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग विद दिस कंडीशन। तो इफ पहले होना चाहिए, फिर अगर आपको मल्टीपल कंडीशन है तो एल्स इफ आएगा, अगर नहीं है तो सीधा एल्स आएगा। ठीक है, ओके। तो वही एग्जांपल हमने जस्ट आगे बढ़ाया हुआ है। तो अगर हम चेक कर रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर चेक करवाना है कि 10 है या 20 है या 30 है, तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें इसको कॉपी कर रहा हूँ। जस्ट मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन हुआ। फिर मैं उसको डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एल्सिफ लिख देता हूँ। ठीक है, एल्सिफ इज इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ इज 10। ठीक है, यहाँ पे आएगा, ऐसे जितना भी आप चाहे लिख सकते हो। ठीक है, तो एल्सिफ में दूसरा अलग हो गया। यहाँ पे 30 40 50 आप जितना भी चेक करवाना है आप करवा सकते हो। ठीक है, एल्स, तो एल्स में क्या आएगा कि वो 30 से ज्यादा है, वैल्यूज नॉट मैचिंग। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जिसमें यही प्रिंट प्रिंट करना है, बड़ी चीज नहीं है, प्रिंट जस्ट वो लिखने के लिए है आपके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो वो आउटपुट आएगा। ठीक है, जस्ट आपको देखने के लिए कि क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन कौन सी लाइन हो रही है उसके लिए है। ठीक है, तो इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सही से अगर देखना है तो ऐप करोगे तो आपको के अंदर आप सही से देख पाओगे। तो ठीक है, तो देखो एक की वैल्यू हमने यहाँ पे 100 ले ली हुई है, ये चेक करेगा 10 है, अगर है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो चेक करेगा 20 है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर 20 है तो, अगर ये चेक करेगा ये 30 है, अगर ये है 30 तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है किसी में से 10 20 और 30 में से तो नॉन नॉन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग करके आएगा। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा इस एग्जीक्यूशन में, तो ये 100 लिखा तो कौन सा आंसर आना चाहिए इसमें से। और none of value is matching, नन ऑफ नन ऑफ value दिस, is matching. ठीक है, क्योंकि वो इसके साथ ना मैच हो रहा है, ना इसके साथ मैच हो रहा है, ना इसके साथ मैच हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप 100 रखोगे तो 100 इज इक्वल टू 10, नो यहाँ पे फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया मतलब एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे रखोगे 100 इज इक्वल टू 20, नो मतलब फॉल्स आंसर है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो मतलब सब फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट तो होना ही है। समझ गए, अगर इसमें से कोई एक भी ट्रू हो रहा है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखते हैं क्या आंसर आया। नन ऑफ दी वैल्यू इज मैचिंग और वैल्यू इज 100। ठीक है, ये तो आने वाला है। अभी हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 10। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, आपकी ए की वैल्यू 10 है, मतलब फर्स्ट
जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, आपका ए वाला एग्जीक्यूट हुआ पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सॉरी मैंने गलत जगह पे 20 कर दिया, यहाँ पे 20 गया, यहाँ पे आ गया वैल्यू इज 20, ठीक है। तो यही वाला सेक्शन मैचिंग हुआ। सेम अगर मैं 30 कर दूंगा तो कौन सा वाला वैल्यू, तो तीसरा वाला। तीसरा वाला मैचिंग हुआ, ठीक है। तो आप समझ लो कि जो सेक्शन ट्रू हो रहा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर कोई भी ट्रू नहीं हो रहा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लास्ट में एस वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अगर हम मान ले इफ ए इज 10, दूसरी कंडीशन रखते ए इज लेस देन 20, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे हमने ए इक्वल टू 10 की कंडीशन रखी है, ए लेस देन 20 की कंडीशन रखी है, और ए इक्वल टू 30 की कंडीशन रखी है। तो अगर इस चीज के लिए अंदर मैं 10 रख रहा हूं तो कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अब बताइए। फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकेंड, ओके चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खाली फर्स्ट कंडीशन ही एग्जीक्यूट हुई, सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। ऐसा क्यों, अभी समझ लो, ये समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया था। मैंने बोला था कि अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि इसमें से सब ट्रू है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा। समझ लो इस चीज को, अगर सब ट्रू है तो कौन सा एग्जीक्यूट है वो मैंने नहीं बताया था। तो उसका मतलब क्या है, इसकी प्रायोरिटी रहती है। अगर सब ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा हेलो है। सर। यस प्लीज। सर कुछ लोग लॉबी में हैं, वो नहीं आ सकते हैं। लॉबी में तो कोई है ही नहीं अभी, नो वन इज इन लॉबी। नो सर, किसी एक का मैसेज आ रहा है कि मुझे ज्वाइन कराओ ग्रुप में, लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में वो ज्वाइन हो रहा होगा मे बी, उसके पास लिंक नहीं हो गया, दूसरी गलत लिंक में ज्वाइन हो रहा है। मेरे लॉबी में कोई नहीं अवेलेबल, आप देख सकते हो अभी। मैं लिंक। ठीक है, लिंक भेज दो उसको, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ इज 10 वही एग्जीक्यूट हुआ, ये सब एग्जीक्यूट नहीं हुए, मतलब ये दो सही थे, ये एग्जीक्यूट नहीं। अगर मैं मान लो कि ये तीसरा भी कर देता हूँ कि इज लेस देन 30, ये भी ट्रू हो गया, तो फिर से अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ तो फर्स्ट वाला ही एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों, इसका रीजन ये है कि आप जब लिखते हो प्रोग्राम में तो फर्स्ट इफ कंडीशन है, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो रही है तो इट इज नॉट गोइंग टू चेक एनीवन। अगर फर्स्ट कंडीशन आपने पहली चाबी लगा के लॉक खोल दिया तो बात खत्म होगी, अभी दूसरी चाबी चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको। समझ लो, आप आपका काम था, बताया था कि लॉक खोलना है, आपने पहली चाबी लगाई, लॉक खुल गया, खत्म बात। अब यू आर नॉट गोइंग टू चेक, फिर से लॉक बंद करोगे, फिर से दूसरी चाबी लगाओगे, फिर चेक करोगे, इट इज नॉट योर वर्क। आपको जो बताया था कि लॉक खोलना है, आपने बताया था कि ये कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन में अगर आपका लॉक खुल गया, खत्म। यू आर नॉट गोइंग टू चेक रेस्ट ऑफ दी कंडीशन। अगर मल्टीपल चाबीज थी, सब चाबी से खुलता था, तो भी हमने चेक नहीं किया उसको, क्योंकि पहली चाबी से खुल गया। तो यही चीज है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है इफ वाली, इट इज नॉट गोइंग टू चेक सेकेंड एल्सिफ और एल्स, कितने भी एल्सिफ है तो उसको चेक नहीं करेगा। अगर मान लो यहां पे मैं लिखता हूं 15, अभी कौन सा एग्जीक्यूट होगा? सर सेकंड। सेकेंड, वेरी गुड। तो आप देखोगे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो वैल्यू ऑफ ए इज 20, तो ये सेकेंड वाला लूप एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। ये इसको समझना नहीं कि इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, ये तो खाली अंदर लिखा है इसलिए वो 20 बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेस देन लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 20, लेकिन मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इसके पीछे। तो यहाँ पे आप ये कंडीशन एग्जीक्यूट, ये भी ट्रू थी कंडीशन, अभी देखो ये गलत हो गई कंडीशन, लेकिन ए ट्रू है और ए ट्रू है, ठीक है। बट यही एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट नहीं, उसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस में आप जा रहे हो
पहले इफ आएगा, फिर एल्स इफ है, दूसरा एल्स इफ है, मतलब पहली चाबी तो नहीं लगी लेकिन दूसरी चाबी लग गई। अभी दूसरी चाबी लगी तो मतलब तीसरी चाबी लगाने का कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होगा। इज इट क्लियर? एल्स इफ एल्स इफ सर और एल्स, यस प्लीज। सर अगर दूसरे वाले में a लेस देन 30 होगा और तीसरे वाले में a लेस देन 20 होगा, तो उस कंडीशन में भी मतलब जो सेकंड वाला ऑप्शन जो सेकंड है वही ठीक। वही एग्जीक्यूट होगा। देखो 30 करके देखते हैं, यहाँ पे 20 करके देखते हैं, मतलब इससे कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि ये ट्रू कौन सा पहला हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे देखो फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया तो वही सेकंड वाला एग्जीक्यूशन हुआ, थर्ड वाला एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, ये वाला एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, यही एग्जीक्यूशन हुआ। क्यों? क्योंकि पहले ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसको कौन सी कंडीशन ऊपर नीचे उससे मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि इसके अंदर आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। पहली बार जिसमें ट्रू आ रहा है वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, दोनों ट्रू हो रहा है, लेकिन पहले ट्रू ये हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर पहले ये ट्रू होता तो ये एग्जीक्यूट होता, लेकिन उसके पहले ट्रू होने वाला यही है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अगर ग्रेटर देन कर देता हूँ तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया फर्स्ट वाला, सर थर्ड दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। क्लियर? अभी समझ में आ रहा है ये चीज इफ एल्स इफ और एल्स समझ में आ गया? अगर इसमें डाउट है बताइए, क्योंकि ये हर जगह पे आएगा अभी आपको। इसके बिना आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कुछ कुछ प्रोग्राम से ऐसे रहेंगे कि जो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। मोस्टली केसेस में आपका इफ एल्स रहता है प्रोग्रामिंग में। इज इट क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। अगर क्लियर है तो जस्ट आप कुछ प्रोग्राम्स हम जैसे एक्सरसाइज में देते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में आपको बताऊंगा कुछ प्रोग्राम्स जिसमें इफ एल्स कंडीशंस यूज किए हुए हैं, उससे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं एक प्रोग्राम आपको मैं बताता हूँ, जस्ट ए मिनट में जस्ट आपको स्टेटमेंट बताता हूँ उसका, उस स्टेटमेंट में कैसे आप उसको लिख सकते हैं, प्रोग्राम को बताना है, ठीक है। तो ओके, एक सिंपल प्रोग्राम है उसमें कि आपको 3 नंबर इनपुट में लेने हैं, ठीक है। यू नीड टू एक्सेप्ट 3 नंबर फ्रॉम टर्मिनल एंड यू नीड टू फाइंड आउट विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग दैट। समझ में आ गया? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, फिर से मैं बता रहा हूं। आपको 3 वैल्यू इनपुट लेना है और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको बताना। ये हमने फ्लो चार्ट से करके मैंने बताया था आपको, जब फ्लो चार्ट चलाया था तब जाके ये चीज हमने बताया था कि ऐसी ऐसी कंडीशन करेंगे तो ये है ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है। ये चीज मैंने उस टाइम बताया, उस टाइम मैंने बताया था कि इफ एल्स वाली जो कंडीशन है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब बाद में हम आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया इफ एल्स वाला, अभी हम लिंक करते हैं इस दोनों को, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट मैंने बताया, स्टेटमेंट ऐसा है, आपको क्या करना है, आपको 3 नंबर इनपुट लेना है और वो 3 नंबर को क्या करना है, आपको 3 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो आपको आउटपुट में बताना है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल, हम ये चीज लिखते हैं। अगर हम ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अभी अगर इंक्लूड नहीं करते तो भी चलेगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट यू नीड टू इंक्लूड stdio.h। अगर इंक्लूड कर रहे हो इट इज नॉट ए, आपका कोई गलत नहीं है कि आप इंक्लूड कर रहे हो, इट इज ओके, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इंटीजर कर रहा हूँ, सो आई नीड टू रिटर्न, इफ आई नीड टू रिटर्न नथिंग आई नीड टू राइट ए रिटर्न 0, ठीक है। इतना प्रोग्राम में होना ही चाहिए, समझ लो। अभी हमको प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम है, 3 चीज पहले, प्रोग्राम को आप कैसे बना सकते हो, कोई प्रोग्राम को अगर लिखना है कैसे, उसको आप पहले सेक्शन में डिवाइड करो। कौन से सेक्शन में, क्या इनपुट है, क्या प्रोसेस करना है, क्या आउटपुट देना है, इन 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है। कोई भी प्रोग्राम को 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है, क्या इनपुट लेना है, क्या प्रोसेस करना है और क्या आउटपुट देना है। तो हमको इनपुट क्या लेना है, 3 नंबर लेना है,
तो हम क्या करेंगे, हम बताओ चलो। ये तीन नंबर लेने की प्रोसेस है वो आपको पता ही है, आपने प्रैक्टिस की होगी घर पे, जो मैंने एक्सरसाइज दिया है तो एक्सरसाइज आपने आई थिंक की होगी। ठीक है, तो बताइए चलो कि कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। चलो बताओ कैसे, क्या लिखूंगा कि मैं इनपुट करने के लिए 3 वैल्यू इनपुट मेरे को लेनी है, तो कैसे लूंगा, चलो कौन बताएगा। सर वो इनपुट यूजर को देना है। हाँ, यूजर को इनपुट देना है। यूजर, यस सर। अगर हम वी आर टेकिंग इनपुट, या अगर ऐसा वर्ड आ रहा है कि एक्सेप्ट और इनपुट, तो वो किससे, यूजर से एक्सेप्ट इनपुट लेना है हमको, और यूजर से यूजर कुछ देगा और हमको उसको कैलकुलेशन उसके हिसाब से करवाना है, समझ रहे हो, कैलकुलेटर जैसा है। यूजर इनपुट देगा तब कैलकुलेशन काम करेगा। हाँ, तो कैसे करवाएंगे, इनपुट कैसे लेंगे। प्रिंटफ। प्रिंटफ। यस सर, डबल कोट में लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, चलो लिखते हैं प्रिंटफ डबल कोट में डबल कोट में इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और फिर चलो सर हाँ स्लैश एन। स्लैश एन। ओके, स्लैश एन करते हैं। फिर ऐसे सर नीचे इंटर सेकंड नंबर और इंटर थर्ड नंबर। ठीक है, प्रिंटफ करके ही। चलो सेकंड नंबर यहाँ पे, थर्ड फिर नंबर सर स्कैन एफ करेंगे। ठीक है, फिर स्कैनअप करेंगे। यस सर, फिर डबल कोट परसेंटेज डी। डबल कोट परसेंटेज डी। और ये एंड का सिंबल कॉमा करके, डबल कोट के बाद कॉमा और फिर एंड का सिंबल। एफ के लिए हम फर्स्ट के लिए हम एफ यूज कर लेंगे वहां पे, एफ। यस सर, फिर वही नीचे एफ के जगह पे एस और टी सेकंड थर्ड के लिए स्कैन एफ, पूरा सेम चीज कॉपी होगा दो बार। यस सर। सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड यस। थर्ड। अब सर प्रिंट एफ के ऊपर अपने को आई एन टी एफ, आई एन टी एस और आई एन टी टी डिफाइन करना होगा। वेरी गुड। तो उसको इंटीजर एफ और हाँ। एस और टी ऐसा भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल करेंगे साथ में भी लिख यस सकते हैं। सर, डबल ठीक है, कोट। यस सर। ठीक है, चलो इनपुट यहाँ पे हमने ले लिया, चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलो ठीक है, अभी हमको कुछ यस करना नहीं है, इनपुट का जो सेक्शन था यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। अभी हमको उसका जस्ट चेक करते हैं कि, चलो हम चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। पहले उसको सेव करना पड़ेगा, तो हम इसको सेव करते हैं, तो उसका नाम हम दे देते हैं कि ऑटो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, दैट यू नीड टू चेक इट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ एरर हो रही है, क्या हो रही है अब बताइए चलो। एरर ये इसके अंदर नहीं है, एरर एरर जो आ रही है मैं आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली हमने मल्टीपल यहाँ पे सी यहाँ पे यूज की हुई है, जस्ट वी नीड टू रिमूव वन फाइल फ्रॉम दैट। ठीक है, इट इज नॉट योर एरर ऑफ द प्रोग्रामिंग, जस्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फिर से एक बार। आप देखोगे यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर एंड एंटर थर्ड नंबर, वो तीनों तीन साथ में आ गया है। ठीक है, तो अब कैसे एंटर करेंगे इसको, नंबर को। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 एंटर, 2 एंटर, 3 1 2 3 की हो गई। अगर इसकी जगह पे ऐसा कुछ करें, इट इज ओके, इट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, हमने सही किया। लेकिन हम अगर ऐसा चीज करें कि हम यूजर को बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर, फिर फर्स्ट नंबर डालेगा, फिर बोलेंगे सेकंड नंबर, फिर सेकंड नंबर डालेगा, फिर बोलेंगे थर्ड नंबर, फिर थर्ड नंबर डालेगा। अगर ऐसा चीज करना है तो कैसे करेंगे उसको। समझ लो मैं जो बोल, मेरा क्वेश्चन इज इट क्लियर।
मेरे को क्या, चलो मैं करके बताता हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। करेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, फिर स्कैन अप करवाएंगे, फिर बोलेंगे एंटर सेकंड नंबर, फिर स्कैन अप करवाएंगे, फिर बोलेंगे एंटर थर्ड नंबर, फिर उसको स्कैन अप करवाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि हम उसको एक नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, वो नंबर एंटर करेगा, फिर उसको बोलेंगे दूसरा नंबर एंटर करो, वो दूसरा नंबर एंटर करेगा, ऐसे 1 बाय 1 वो सेक्शन चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप उसको ऐड जस्ट एक्सिक्यूट करते हो तो यहाँ पे देखोगे एंटर फर्स्ट नंबर, यस आ गया, तो उसको बोलेंगे 1, सेकेंड नंबर एंटर करो तो उसको बोलेगा 2, उसको जब बोलेगा थर्ड नंबर एंटर करो, एंटर नंबर। तो इससे क्या होगा कि जो पहले किया था इज इट राइट, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो भी सही है, लेकिन एक एस्थेटिक जो चीज रहता है जो यूजर को समझ में आए वो चीज एंटर करने के लिए। ठीक है, वरना यूजर क्या कर देगा 1 स्पेस 2 स्पेस 3 ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज रॉन्ग। तो इससे क्या होगा कि आप यूजर को आप अच्छी तरह से समझा सकते हो कि हाँ क्या चीज करना है। ठीक है, वो जो पहले था वो भी सही था, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये आपका एग्जीक्यूशन ये हो गया, मतलब आपको 3 नंबर मिल गए, एफ एस टी करके 3 नंबर आपको मिल गए। अब भी ये जो सेक्शन था जो यहाँ से मैं लिखता हूँ, दिस इज कॉल योर स्टार्टिंग है, यूजर का इनपुट लेने का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फ्रॉम यूजर, यहाँ पे यूजर इनपुट का जो काम था यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अभी जो सेकंड जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, स्टार्ट, यहाँ पे फिर इसके बाद आपके जस्ट प्रोग्राम डिवाइड करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट एंड क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितने सेक्शन बन गए। ये पहले वाला सेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ये दूसरे वाला जो सेक्शन है प्रोसेस वाला सेक्शन वो यहाँ से स्टार्ट करने वाला है, ये थर्ड सेक्शन जो आउटपुट वाला फिर बाद में करेंगे। तो मैंने इसको सबको यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसलिए आपको समझ में आए, यहाँ पे सेक्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये पहला सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे थर्ड सेक्शन आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बीच वाला जो सेक्शन है उसमें प्रोसेस करना है, प्रोसेस मतलब आपका लॉजिकल जो भी काम है वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे खाली इनपुट लेने का काम था वो हमने कर दिया, यहाँ पे जो लॉजिकल काम है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी तीनों से कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको पहले बताना है कि ये नंबर बड़ा है और उसको आउटपुट में डालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कि आपका प्रोसेस में क्या होगा, आप बता, कोई बताएगा। हमने पिछली बार किया था, पिछली बार हमने ये चीज चेक करवाई थी, अगर 3 वेरिएबल थे ए बी सी, ठीक है, और तीनों को हमने क्या किया था कि तीनों चीज में से कौन सा बड़ा है वो कैसे चेक किया था, फ्लो चार्ट में कैसे किया था, कोई बताएगा। सर वो देते हैं ना, इफ ए ग्रेटर देन बी तो Yes. फिर ऐसे करेंगे, वरना फिर इफ ए ग्रेटर देन सी करेंगे, इस तरह। यस यस, वेरी गुड। तो हमने क्या किया था कि पहले हम चेक करेंगे इज ए ग्रेटर देन बी,
अगर है और नहीं है तो उसकी कंडीशन अलग थी। फिर दूसरा चेक करेंगे ए ग्रेटर देन सी, अगर है या नहीं है उसके लिए अलग कंडीशन थी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अगर फ्लो चार्ट में अगर देखेंगे तो फ्लो चार्ट मेरे पास अभी उसका अवेलेबल, मैंने उस टाइम करवाया था आपको, तो शायद हो सकता है। तो वो फ्लो चार्ट में आपने देखा था ए ग्रेटर देन बी और बी ए ग्रेटर देन सी, इस दोनों कंडीशन को हमने चेक किया था। जस्ट मैं यहाँ पे फिर से वर्ड फाइल खोलता हूँ, यहाँ पे आपको जस्ट ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि अगर हम तीन है तो अगर चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन बी एक केस हो गया, दूसरा केस था ए ग्रेटर देन सी का केस था। अगर हम इसमें से फिर यस और नो का दो क्वेश्चन आता था, अगर यस है तो क्या है और नो है तो क्या। अगर यस है और नो है, दो कंडीशन यहाँ पे आती है, ऐसे ही इसमें भी दो कंडीशन आती है कि यस है तो क्या है और नो है तो क्या है। ठीक है, फ्लो चार्ट हमारा था। अगर यस था, ए ग्रेटर देन बी यस था, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यस है तो इसमें से कौन कौन सा बड़ा हुआ, ये आपका इज ग्रेटर देन बी आपका। ठीक है, और यहाँ पे भी चेक करो इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन बी हो रहा है, तो आपका ये आंसर यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, फिर अगर नो आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नो आ रहा था तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन है। ठीक है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी था, तो मतलब क्या हो रहा था कि आपका यस था, मतलब ए ग्रेटर देन थे, और आपका यहाँ पे कौन सा आ रहा था, सी ग्रेटर देन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यस अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही थी। मतलब फ्लो चार्ट में हमने क्या बोला था कि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, तो ए ग्रेटर देन था। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपका बी ग्रेटर देन, क्योंकि हम दोनों में से एक तो बड़ा ही होगा, या एक ग्रेटर देन होगा या बी ग्रेटर देन होगा, दोनों से एक तो बड़ा होने वाला ही है। तो ये हमने कंडीशन उस टाइम यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, तो उसके कारण क्या मिला था हमको कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है। ठीक है, फिर सेम कंडीशन ए ग्रेटर देन सी में हमने डाली थी। ए ग्रेटर देन सी में जब हमने चीज डाली तो हमको फिर से वैसे ही कि ए ग्रेटर देन था, तो ए का आंसर अगर ग्रेटर देन है तो ये मिलेगा, अगर नहीं है तो बी ग्रेटर देन हमको मिलेगा। ठीक है, तो सेम चीज अगर इसके अंदर हमको करनी है, ठीक है, अगर सेम चीज हमको इसके अंदर करनी है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जस्ट मैं अपना एक फ्लो चार्ट अपने जो बनाया था जस्ट वो मैं शेयर करता हूँ, जस्ट मिनट।
Okay. So just that flow chart we have seen in the last session, जब हमने ये 3 नंबर के लिए किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैंने फिर से आपको फ्लो चार्ट बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जस्ट वी आर चेकिंग दैट इज ग्रेटर देन बी, यस और नो। तो क्या हो रहा है, अगर यस है तो उसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे आपका ग्रेटर देन है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपका बी ग्रेटर देन है। अगर ए ग्रेटर देन है तो फिर से हमने चेक करवाया, ए के साथ सी को चेक करवाया। अगर ए इज ग्रेटर देन सी तो फिर आपका समझ लो कि ये आपका यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन है, अगर नहीं है तो आपका सी इज ग्रेटर देन है। सेम है यहाँ पे भी आप देखोगे, पी के साथ चेक करवाए तो बी के साथ सी को चेक करवाएंगे। इज बी इज ग्रेटर देन सी तो आपका अगर यस तो बी आपका ग्रेटर देन है, अगर नहीं क्लास चालू सी इज ग्रेटर देन मतलब क्या है आपका यहाँ पे बी इज नॉट ग्रेटर देन सी, आपका सी इज ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो ये चीज फ्लो चार्ट में। अभी इसको अगर वी नीड टू कन्वर्ट इनटू प्रोग्रामिंग स्टेप, आपको प्रोग्रामिंग में अगर कन्वर्जन करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं वो आपको अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि पहले हमको ये चेक करना है, इज ग्रेटर देन बी इफ यस और नो, दो कंडीशन हो सकती है। अब इफ यस हो रहा है तो फिर ये कंडीशन चेक करवानी, अगर नो हो रहा है तो ये कंडीशन चेक करवानी। इसके अंदर फिर से दो कंडीशन हो रही है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे करवा सकते हो आप बताइए। चलो अभी ये मतलब मैंने बताया, पहले हम एक चीज चेक करने वाले हैं, अगर यस हो रहा है तो इसको चेक करवाना फिर से, अगर नो हो रहा है तो इसको चेक करवाना। इसको हम प्रोग्रामिंग में वे में कैसे लिख सकते हैं बताओ। सर पहले लिखेंगे हम इफ ए इज ग्रेटर देन सी, यस सही है। फिर प्रिंट मतलब उसको फिर प्रिंट करवाएंगे कि ए इज वही सर कि ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। और फिर एल्स नीड आउटपुट, हमको आउटपुट एक ही टर्म में चाहिए। अगर सपोज मैं आपको वैल्यू अगर इनपुट करके मैं बता दूं कि 5 है, एक 7 है और एक 3, ऐसे 3 वैल्यू इनपुट मैंने करवाई, तो आउटपुट मेरा यही आना चाहिए कि 7 इज लार्जेस्ट नंबर। एक ही आउटपुट आना चाहिए, समझ लो 7 इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो अभी आप प्रिंट करवाओगे यहाँ पे इज ग्रेटर देन सी में बोलेंगे कि इज ग्रेटर देन सी प्रिंट करवाओगे तो ये वो आउटपुट में बताएगा इज ग्रेटर देन सी और बोलेगा कि पी 5 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। बट व्हाट वी नीड इज वी नीड ओनली दैट कि आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, राइट। तो कैसे करवाओगे ये चीज आप, पहले आपको ये कंडीशन चेक करवानी है। देखो स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टेप मतलब फ्लो, आपको समझ में फ्लो है आपके पास, मतलब आपको ऐसे जाना है। आप तो ये हमने कर दिए रीड दी नंबर्स। अभी चेक करवाना है कि इज ए इज ग्रेटर देन बी, ये चेक करवाना है। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन है हमारे पास चेक करने के लिए, क्या यूज करेंगे, इफ। यस इफ करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, चलो हम प्रोग्राम में साइड में प्रोग्राम जस्ट खोल के रखता हूँ, दोनों साथ में करते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, अभी जस्ट मैं इसको थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ ए है, यहाँ पे ए, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एबीसी है, तो यहाँ पे जस्ट हम इसको एबीसी ले लेते हैं, तो आपको क्या है, इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सेकंड वर्ड की जगह पे हम यहाँ पे एबीसी ले लेते हैं, थर्ड के साथ आप उसको मैच करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिला, इज ए ग्रेटर देन बी। तो अगर ए एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये सही है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो एल्स। ठीक है, एल्स नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, दो कंडीशन आपको मिल गई। अगर ये सही है पहले वाला तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे अभी देखोगे कि ये सही है तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब ऊपर वाला जो सेक्शन है, एल्स वाला सेक्शन ये हुआ, सॉरी इफ वाला सेक्शन ये हुआ सही है तो, अगर नहीं सही है तो ये कौन सा हुआ, एल्स वाला सेक्शन हुआ। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमको फिर से क्या करना है इसके अंदर, इफ ए ग्रेटर देन सी। यस, इसके अंदर फिर से इफ लिखना है। अगर इसको हम क्या बोलते हैं, इफ के अंदर इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वी आर टॉकिंग इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। इफ के अंदर दूसरा इफ है, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी समझ लो ये इफ हो गया, इसके अंदर और एक इफ लिखते हैं, लेकिन थोड़ा टैब करके लिखते हैं तो आपको अलग से समझ में आएगा। इफ ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, ये ग्रेटर देन सी हमने किया, तो यहाँ पे आपका ये आपका ब्रैकेट यहाँ पे आया, मतलब ये ट्रू है तो, और इसके नीचे फिर से एल्स लिख रहा हूं, एल्स, ये किसका एल्स हुआ, ऊपर वाले इफ का एल्स हुआ। ठीक है, ये इसका एल्स हुआ, अंदर 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 ये पूरा अंदर है। ठीक है, ये इफ के अंदर इफ है। ठीक है, तो इसका एल्स हुआ। ठीक है, तो अभी इफ ए ग्रेटर देन सी है तो यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए, देखो अगर ए ग्रेटर देन सी है, अगर यस है तो ऊपर वाला इफ वाला सेक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अगर एल्स है तो ए वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इफ यस है तो यहाँ पे क्या लिखना, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए इसमें, printf यस, स्मॉल નાનો કાઉન્સ પછી ડબલ કોટેશન राइट, percentage d यस, परसेंटेज slash n एन। ठीक है, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और अगर हमको बताना है कि परसेंटेज डी, आपको यहाँ पे ए की वैल्यू डालनी है, तो हम बोल सकते हैं परसेंटेज डी इज दी लार्जेस्ट, और परसेंटेज डी की जगह पे क्या आना चाहिए, उसके अंदर क्या आना चाहिए, किसकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, a यस, ए की वैल्यू आएगी, सही है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि यस है तो ये लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे परसेंटेज डी इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि ए की जो वैल्यू आएगी इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद हम सेमी कॉलन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। अभी एल्स में क्या आना चाहिए, एल्स में क्या आना चाहिए, वही printf यस, यही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, c इसमें सी हो जाएगा। यस, वेरी गुड, सी हो गया। ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे आपका वैल्यू सी आ जाएगा। ठीक है, तो सी जो वैल्यू रहेगी इज दी लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगा। ए ग्रेटर देन बी के लिए था, तो ये सेक्शन आपका खत्म हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा आपका खत्म हो गया सेक्शन। ठीक है, अभी ये दूसरे सेक्शन की बात करें, एल्स स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो अभी यहाँ पे एल्स में आते हैं। तो एल्स में फिर क्या करेंगे, अभी एल्स में इफ if c Yeah, c greater than b हाँ, तो ये एल्स में फिर से ये वाला सेक्शन जो है, इसको हम जस्ट कॉपी कर देते हैं और इसको जस्ट एट दिस पेस्ट कर देते हैं। बट इसके अंदर खाली कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी, बी ग्रेटर देन सी की हो जाएगी। ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर सही है तो यहाँ पे कौन सा लार्जेस्ट हो जाएगा, बी। बी हाँ, तो यहाँ पे यस में कंडीशन में बी आ जाएगा, और नो की कंडीशन में कौन सा आएगा, सी। तो सी तो है ही। ठीक है,
तो सी को हमको चेंज नहीं कर रहे, स्मॉल सी है, ओके ठीक है। तो हो गया, इसके अंदर इफ दो कंडीशन चेक हुई, एल्स के अंदर फिर बी चेक होगी, बात खत्म हो गई। यहाँ पे आउटपुट में हम कुछ नहीं दे रहे क्योंकि आउटपुट ऑलरेडी इसके अंदर हमने दे दिया है। तुम्हारे प्रोसेस और आउटपुट दोनों यहाँ पे साथ में हो रहा है, सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक स्पेशल आउटपुट सेक्शन फॉर दैट, ठीक है। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं F11, एंटर फर्स्ट नंबर। मान लो कि हमने जस्ट 5 नंबर डाला हुआ, एक 7 नंबर डाला हुआ, एक 3 नंबर डाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताया, 7 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। 7 को बताया कि वो लार्जेस्ट नंबर है। अगर हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, मान लो मैं देता हूँ 55, एंटर 1500, एंटर 6000, क्या आ गया, 6000 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। पहले A 55 था, उसमें B 1500 था और C 6000 था, तो उसने बोला 6000 द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। समझ में आया, प्रोग्राम समझ में आया, कैसे एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम यस कैसे, सर। ठीक है। यस सर। तो ऐसे आपका प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसे आपको, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो तो ऐसे आपको वन स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे प्रोसीजर को, तो आपको प्रोग्राम समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई सेशन में कोई डाउट है तो बताइए। सर यस प्लीज। सर जो आपने असाइनमेंट दी है बनाने के लिए, वो मतलब जहाँ अपलोड करनी है वो PDF फॉर्म में करनी है? PDF या डॉक्यूमेंट, फोटो नहीं चलेगी, वर्ड कॉपी PDF हो, या डॉक्स हाँ, फाइल? यस डॉक फाइल, दोनों में से एक ही चलेगी। आप इमेज अपलोड करोगे तो होगा नहीं इमेज अपलोड, ठीक है। ओके सर। कोई सर ऑप्शन आपने रखा है। आपने मतलब 2 असाइनमेंट सेंड किए ना, एक आपने PDF फॉर्म में किया, एक डॉक्स फाइल में सेंड नहीं किया, उनमें मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट दिया था, एक को आपको टेम्पलेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में आपको बनाना है, ठीक है, और एक जो PDF में दिया था वो एक्चुअली क्वेश्चन है उसके, ठीक है। ओके सर। ओके वर्ड में ओके दिया है वो टेम्पलेट है, और जो PDF में दिया था वो आपका क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। ओके, सो गुड बाय टू ऑल, हैव ए नाइस डे।